सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, हमारे स्टेज पे मौजूद पैकर इखलास व मोहब्बत इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम चौधरी तैमूर खालिद साहब, जो कि नामज़द उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान NA 59 के, उनके साथ साथ मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम चौधरी जावेद इकबाल सैफ़ी साहब, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PB 12 के उम्मीदवार, आप भी मौजूद हैं। नाज़िम आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PB 12 जनाब मोहतरम तसव्वुर हुसैन कादरी साहब, आप भी मौजूद हैं। UC लखन इसके अमीर मोहतरम जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नज़ीर अहमद नक्शबंदी साहब, आप भी मौजूद हैं। इसी तरह हमारे मेहमानों में जनाब मोहतरम हाफिज़ अज़हर साहब, जो कि UC मोरी गज़न से हैं, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। दीगर हमारे हर जगह पे हमारे साथ है शाना बिशाना जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के और हर अच्छी ख़बर को नशर करने वाले जनाब मोहतरम मसूद चौधरी साहब, आप भी मौजूद हैं। और मेज़बान मुकर्रम जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फैसल महमूद नक्शबंदी साहब, आपने आज की इस पुरवकार मीटिंग का इनेकाद किया। दूर व नज़दीक बिलखुसूस अहलियान मोहल्ला से जितने अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, सबका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, वजह यह है कि ये दौरा जो चल रहा है वो इलेक्शन का है, और इसी हवाले से एक दो बातें अर्ज़ करके हमारे जो उम्मीदवारान हैं बिलखुसूस इन्हें मैं मदऊ करूँगा और ये अपना माफ़ी ज़मीर आपके सामने रखेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में आई क्यों। उसकी बेसिकली वजह यह है कि जब मैं अपने घर से बात करूँ, बाहर तो चले वो अमीरुल मुजाहिदीन, उनका एक मतमय नज़र वो तो पूरे आलम इस्लाम की रूहानी और फिर इल्मी शख्सियत हैं। जब गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद अलैह रहमा आपको फांसी दी गई, तो मैंने 3 दिन जो है वो खाना पीना बिल्कुल इतने सदमे में और गम में था। तो एक दिन मेरी वालदा ही कहती हैं कि बेटा खाओ पियो, आखिर ज़िंदगी है, निज़ाम तो चलाना है। और मुझे समझाने के लिए कहती हैं, क्योंकि उससे पहले बयानात रिजवी साहब के मेरे घर में चल रहे थे, तो कहती हैं कि अगर तुम्हारा ये हाल है तो वो बाबा जी जो हैं, जो हर जगह पे व्हील चेयर के साथ मुमताज़ कादरी के केस में पेश रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। और फिर मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि असल बात ये नहीं, अगर देखा जाए तो कानून के लिहाज से जो है ये जज साहिबान कहते हैं जनाब पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हमने जो है इन्हें दिए, शरीयत के लिहाज से हमने गलत किया है, लेकिन क्या करें, हम पाकिस्तानी आइन और कानून के पाबंद हैं। तो वो मुझे समझाने लगे कि जब आइन बनता है, जब कानून बनता है, तो उस वक्त तो तुम्हारा सियासत में होता कोई नहीं उसे रोकने वाला। तो इसलिए जो है चाहिए ये कि अगर कोई मुसलमानों की तर्जुमान कोई सियासी ऐसी लीडरशिप हो कि जब कोई ऐसा कानून लिखे नामूस रिसालत के ख़िलाफ़, तो उसका हाथ पकड़ ले कि जनाब हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और हुर्मत पे तौहीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगर कोई आशिक हो, किसी गुस्ताख को वासले जहन्नुम कर दे, तो उसको अगर सज़ाए मौत सुनाई जाए, तो हम ऐसे कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर वक्त गुजरता गया, अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन की तहरीक ने मज़ीद मजबूती पकड़ी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से मार्ज़ वजूद में आई। और फिर हमारा सियासी विंग जो है ये इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिया। फिर जब दीगर मामलात बढ़े, अब आपको उस जानिब लेके जाऊंगा कि जो हमारा फितरती अमल था कि मैदान अमल में आना। नंबर 1, गाज़ी इस्लाम मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद अलैह रहमा को शहीद किया गया। फिर उसके बाद जनाब वाला ख़त्म नबूवत पे डाका डाला गया, 8 नौजवानों को हुज़ूर की ख़त्म नबूवत पे पहरेदारी के जुर्म में शहीद किया गया। फिर उसके साथ साथ वक्त बदलता गया और ऐसे मामलात में जब पूरी मोटरवे से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह के बोर्ड उतार दिए गए, आपको ये वक्त भूल गया होगा, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वालों को ये वक्त याद है कि जब मसाजिद के 4 स्पीकर ऑन नहीं थे, एक जानिब स्पीकर ऑन करने का आर्डर पास हो चुका था और मुअज्जिनीन पे पर्चे काटे जा चुके थे। 7000 मुअज्जिनीन जिन्होंने अल्लाह अकबर की सदाएं आज़ान की सूरत में बुलंद की, उन पे FIR कटी। और फिर अमीरुल मुजाहिदीन लाहौर, वहाँ पे आप पंजाब असम्बली के बाहर बैठ के धरना दे के वहाँ पे FIR जो कटी थी मुअज्जिनीन के ख़िलाफ़,
आपने तमाम 7000 एफआईआर को खारिज करवाया। ऐसे मामलात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मैदान अमल में आना ये फितरती अमल था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं। हमारा मंशूर सबसे पहले इस्लाम, फिर हमारा मंशूर पाकिस्तान, फिर हमारा मंशूर पाकिस्तान की आवाम। अगर चाहते ये हो कि इज्जत मिले तो इज्जत भी हुजूर के दीन में है। अगर पूरी दुनिया में वकार चाहते हो तो वकार पाकिस्तान की बका में है। अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लें हमारे गिरबान पकड़ के हमसे पूछें ना कि जनाब अब्बा जी आपके दौर में ये मामलात हुए, आप क्या करते रहे, तो फिर उसका यही जवाब है, इस्लाम के साथ भी मुखलिस, पाकिस्तान के साथ भी मुखलिस, और पाकिस्तान की गयूर अवाम उसके हाथ में ये फैसला है कि अपने लिए चाहती क्या है। अगर इमरान खान साहब वो अगर धरने की काल दें, और मैं मसूद चौधरी साहब एक बात बवांगे दोहल करना चाहूँगा, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक बंदा उनका गया। हम ये नहीं कहते कि जनाब वासले जहन्नुम ही हुआ, हम नहीं, हम ये नहीं कहते भाई कोई भी है कलमा पढ़ने वाला है और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। अगर वो इस अंदाज से गया है, दिफा करना चाहिए। हमारी जो प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है, जो भी मामलात हैं, हमारे मुहाफिज हैं, ऐसा कदम जो है नहीं उठाना चाहिए। अलगर्ज वो एक बंदा गया है, उसकी वालदा का इंटरव्यू आया, उसने कहा जनाब मेरा बेटा गया था कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, लेकिन वो उसकी हिफाजत के लिए गया था, अपने लीडर की हिफाजत के लिए गया था। लीडर मेरे बेटे की हिफाजत नहीं कर सके। मैं कहती हूं कि मेरा बेटा मुझे वापस किया जाए। मैंने कहा यह है दुनियादार लीडर। एक है खादिम हुसैन रिजवी, जिसकी तहरीक के 8 शोहदा फैजाबाद की सरजमी पे जान देते हैं। पूरा मीडिया चीखता चिल्लाता है, एक घर में से भी खबर नहीं आती कि जनाब हमें मुआवजा दिया जाए। हम खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ एफआईआर काटते हैं नहीं, बल्कि हर एक यही पैगाम देते हैं, अगर एक बेटा है रब ने 4 दिए हैं, चारों नामों से रिसालत के लिए भेज देते हैं। जिंदाबाद 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 फक्तुलू आज भी मेरे बाबा जी दी। क्या बात, क्या बात, मेरे बाबा जी दी। क्या बात, क्या बात। अब देखें, अगर 37 शोहदा बंदे बड़े जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी आंखों से तड़पते लाशें देखे, जिन्होंने खून में लथपथ वो हुजूर की नामूस और ख़त्म नबूवत में पहरेदार देखे हैं, वो तो आप यकीन जाने के बाद दफ़ा ऐसा मामला होता है कि हम उन्हें अपने सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कि भाई ये वो हैं कि जिन्होंने हुजूर के ख़त्म नबूवत के पहरेदार शहीद किए। इनकी दौरे हुकूमत में हुआ और एक बयान भी जारी ना हो सका। इनकी हुकूमत में हुआ 37 बंदे शहीद हुए। आज लोग कहते हैं जनाब इमरान खान कैसे जवाल में आया। जब मैं जेल से वापस आया, मैंने कहा, एक बंदा आया कहने लगा जनाब आपको पता है अभी रियासत मदीना बन जाएगी, पाकिस्तान बड़ा ऊपर चला जाएगा, आपको नहीं खबर, आप जेल में थे, तेल के कुएं निकलने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा 1 मिनट ठहरो। मैंने उठाया कागज़ पेंसिल, मैंने कहा ये मैं लिख के देता हूँ। मैंने कहा पाकिस्तान ऊपर नहीं जाएगा, इसके दौरे हुकूमत में मजीद पाकिस्तान का गिराफ गिरेगा। कहने लगा मैं तो आपसे ताज़ियत के लिए आया था। मैंने कहा ऐसी ताज़ियत की मुझे ज़रूरत नहीं, नबी की नामूस के लिए गया था। मैंने कहा बात इतनी, कहते किसरा वसूख के साथ कहते हैं। मैंने कहा तेल के कुओं की बात करते हो, कुछ भी नहीं होगा। कहते कैसे। मैंने कहा जो नबी से बेवफाई कर ले, तवज्जो है, जो नबी से बेवफाई कर ले उसके हाथ फिर आता कुछ नहीं। मैंने कहा ये अगर कुएं निकल आए सैलाब आ जाएगा, सैलाब से बचेगा, जलजला आ जाएगा। ये मेरे जुमले थे। कहने लगा पूरे इतने वसूख के साथ कैसे कहते हो। मैंने कहा नून लीग का भी बड़ा उरूज था, हमने अपनी आंखों से देखा उसका जवाल। गाजी इस्लाम मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद अलैहि रहमा के बाद इब्तदाई तौर पर जब आई ये हुकूमत जिसे PTI कहते हैं, रियासत मदीने का लालीपाप दिया लोग और बड़े बड़े मजहबी लोग कहने लगे जनाब अब तो ये बनेगी। लेकिन जब आसिया को छोड़ा, मैंने कहा इसका जवाल शुरू हो चुका है और दिन ब दिन इसका जवाल बढ़ता चला जा रहा है। अर्ज करने का मकसद ये है, आओ नबी के दीन की तरफ, आओ हुजूर के निज़ाम की तरफ। अगर बका चाहते हो, अगर अपना उरूज चाहते हो तो निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ वाबस्ता है।
इसी पहलू को लेके आपके सामने आए हैं। दुनिया भी अगर चाहते हो, आखिरत भी चाहते हो, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मंशूर और मिशन के साथ आप मुखलिस हो जाएं। जितने अहबाब यहाँ पे जमा हैं, ये एक बंदा नहीं, पूरा पूरा ख़ानदान यहाँ पे मौजूद है। और ये हम इत्मीनान क़ल्बी के साथ कहते हैं कि आप अपना वोट ही नहीं, अपने घरों का, अपनी ख़वातीन का, उन सब को आप कहेंगे कि जनाब इस दफ़ा इस्लाम के नाम पे हमने वोट देना है। और इंतखाबी निशान जो है वो आप करैन को याद रखें, इसलिए कि बदला लेने का जब वक्त आता है तो फिर हम थोड़े से जो हमें मुआवजा मिलता है, कोई नाली का लालच देता है, कोई गली का लालच देता है, कोई खंबे का लालच देता है। आपके सामने ये सारी चीज़ें टैक्स हम पे करते हैं। वो सारे मामला जो है सियासी हवाले से इंशाल्लाह हमारे जो सियासी कैंडिडेट हैं वो आपको समझाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि बका निज़ाम मुस्तफ़ा में है, और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जब वक्त आए तो आपने लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए, या नबी अल्लाह आका जी क्या हुआ 70-75 साल हमसे गलती हो गई, नादानी हो गई, हमें खबर ना थी, हमारे सामने ऐसी क़ियादत ना थी, ऐसे लीडर ना थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सूरत में हमारी बका के लिए एक इंतज़ाम व इंसलाम किया है। आपसे गुजारिश है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मेंबर भी बने, अपने घर में ये और जो आपके रिश्तेदार हैं, बरादरी वाले हैं, उन तक आप पैगाम पहुँचाएँ। आप उन्हें कहें कि जनाब अब ना बल्ले की, ना शेर की, ना तीर की, किसी की बात नहीं होगी। अब बात होगी तो मोहम्मद अरबी के दीन की बात होगी। अब हमने निज़ाम मुस्तफ़ा को लेके आना है। कोई पूछे क्यों, तो जवाब उसे एक ही दो, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, बस बात इतनी सी है। और से कोई पूछे क्यों, कहो तुम नहीं चाहते निज़ाम मुस्तफ़ा, वो कहेगा चाहता हूँ। कहो फिर मुझे बताओ कि किसकी सूरत में चाहते हो, इमरान खान की सूरत में चाहते हो, या फिर नवाज शरीफ की सूरत में चाहते हो, या जरदारी की सूरत में चाहते हो। उसे कहो हमारा वो लीडर है जिसे खादिम हुसैन रिजवी कहते हैं। पूरी मीडिया ने जब दुनिया से गए, उनने कहा कि जनाब मुखालफत होने के बावजूद, सख्त तकरीर होने के बावजूद हम ये कहने पे मजबूर हैं कि सच्चा आशिक़ रसूल था। बात बस ख़त्म हो जाती है। लिहाजा आप कहें कि हम उसके साथ खड़े हैं जो सच्चा आशिक़ रसूल था। उसके लिए हर एक ने गवाही दे दी, उसके जनाजे ने भी गवाही दे दी। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब चौधरी जावेद इकबाल सैफ़ी साहब, जो कि उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PB 12 सूबाई असम्बली के, आप से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ।